पश्चिम बंगाल में सरकार बदली तो नियम और कानून भी बदल गए। नई सरकार अब नए नियम कानून लेकर आ रही है। कभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाना तो कभी सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, इसको लेकर विवाद खड़ा करना। अब इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की स्वयं अधिकारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो गाय की कुर्बानी को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। इसको लेकर कोलकाता की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी से जब पूछा गया तो उन्होंने बेहद विनम्र लहजे में मुसलमानों से अपील कर डाली कि वो गाय की कुर्बानी हरगिज ना करें, गाय कुर्बानी के लिए बिल्कुल भी ना खरीदें। उनकी इस अपील का यह असर हुआ कि पूरे पश्चिम बंगाल में मुसलमान कुर्बानी के लिए गाय खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उधर मौलाना शफीक अहमद कासमी ने गाय की कुर्बानी ना करने को लेकर बंगाल के मुसलमानों से अपील की तो उसके फौरन बाद ही जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और अजमेर दरगाह ने एक बयान जारी कर दिया और जिसमें उन्होंने मांग कर डाली कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके बाद से पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो गाय खरीदने का इरादा बना भी रहे थे, उन्होंने भी अपना इरादा बदल दिया। अब वो गाय खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसका असर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के उन हिंदुओं पर पड़ रहा है जो गाय को सिर्फ इस वजह से पालते हैं कि साल में बकरीद के मौके पर उसे बेचेंगे। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में हिंदुओं का एक वर्ग गाय को पालता है। उसके पालन पोषण पर वो करीब 25 से 30 हजार रुपया निवेश करता है, उसको पालने में, उसको चारा खिलाने में। और ये सिर्फ इस गरज से करता है कि ईद उल अजहा के मौके पर वो उसे बेचकर एक मुश्त रकम हासिल कर लेगा। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी ना करने का इरादा बनाया और गाय की कुर्बानी ना करने की अपीलें जब चारों तरफ से आना शुरू हुई तो उसका असर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के उन हिंदुओं पर पड़ना शुरू हो गया जो गाय को सिर्फ इस वजह से पाल रहे थे कि वो उसे बेचकर अपना मुनाफा कमाएंगे। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने कुर्बानी को नियंत्रित करने के लिए एक पुराने कानून का सहारा लिया था। यह कानून 1950 में बना था। पश्चिम बंगाल में एक कानून है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम। इस कानून के तहत कुर्बानी को दिए जाने वाले जानवर का फिट होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ उसमें कई सारी शर्तें हैं। और सबसे जो मुश्किल शर्त है वो ये है कि जिस जानवर की कुर्बानी हो रही है वो कम से कम 14 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि 14 साल की उम्र के बाद ही वो कुर्बानी के लिए मान्य होगा। और 14 साल के जानवर के बाद नगर निगम और पशु चिकित्सा अधिकारी एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे जो सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करेगा कि अब ये पशु कुर्बानी के लिए जायज है। इसी कानून का सहारा लेकर पश्चिम बंगाल के स्वयं अधिकारी ने कुर्बानी को नियंत्रण करने की कोशिश की थी, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। जैसे ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारी ने कुर्बानी को लेकर ये निर्देश जारी किए, उसके फौरन बाद पश्चिम बंगाल के उलमाओं ने, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने अपील कर डाली कि वो कुर्बानी गाय की नहीं करेंगे। इसका असर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण जनता पर पड़ रहा है, उन लोगों पर पड़ रहा है जिन्होंने इस आस के साथ में अपने पशुधन को पाला था कि वो ईद उल अजहा के मौके पर उसे बेचकर भारी मुनाफा कमा लेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुर्बानी को लेकर जो कदम उठाए थे उसका असर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के उन गैर मुसलमानों पर पड़ा है जो पशुधन के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं। नवभारत की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर ये नियम इसी तरह सख्ती के साथ में लागू रहा तो पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तबाह हो जाएगी।